हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। खैर, अब हम बात करते हैं आगे की कि भी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा। एक्चुअल में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर लास्ट लेक्चर मैंने ये बनाया कि भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा। वहाँ पे हमने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के बारे में भी पढ़ा कि क्या होता है ये। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। सर्च करोगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन बाय धीरज सर, आपको मिल सकता है। खैर, अब बात करते हैं आगे की कि अब हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का कुछ नया तरीका समझना है, मतलब दारू बनानी है। सर रोज़ रोज़ हमें आप ना ऐसे समझा रहे हो कि भाई दारू कैसे बनाई जाती है। अरे बच्चे, ये एल्कोहल का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग इसके मैं कहूँ कि अलग अलग कैटेगरी होती है एल्कोहल की। ये केमिकल है। यहाँ हम आपके लिए वो वाली दारू नहीं बना रहे हैं जो वाली आप समझ रहे हो कि भाई कभी कहो सर रेड वाइन, ब्लू वाइन, जो भी है आप समझोगे। हमें खैर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। खैर, हम शुरू करते हैं कि आज हमें एल्कोहल बनाना है। सर फिर से शुरू हो गए एल्कोहल बनाना। बिल्कुल बनाना है, लेकिन कहाँ से? आज हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव से। तो मैं यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखूं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल मतलब दारू। अब वो वाली दारू नहीं है, पहले समझ जाओ। एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब यहां समझने वाली बात कि आपके लिए तो ये चीजें जरूरी हैं। देखो, जहां आपको मिलता है RC डबल बॉन्ड OOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर मैं यहां कहूं, अब यहां ना हम दो ही डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे हमने, क्योंकि हम यहां से एल्कोहल, मतलब ये भी तो नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी डेरिवेटिव से हम एल्कोहल बना देंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई हमें तो उठा ले जाएंगे ये वाइन कंपनी वाले कि भाई सर हमारे लिए दारू बनाओ, हमारे लिए दारू बनाओ। तो ऐसा नहीं होता है। ये आपको भी उठा सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो। खैर, यहां की बात करते हैं कि भाई RC डबल बॉन्ड O और यहां पे मैं कह दूं X। इनको ना एसिड हैलाइड्स कहा जाता है, प्यार से एसिड हैलाइड्स। दूसरा, हम एक और जगह से हम आज बनाएंगे एल्कोहल बनाएंगे, वो है RC डबल बॉन्ड OOR-। आई मीन इनको ना एस्टर्स कहते हैं हम प्यार से। तो एस्टर्स से और एसिड हैलाइड से हम एल्कोहल बनाना सीखेंगे। ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। मतलब पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके दोनों ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। अब हम यहाँ जनरली इनका रिडक्शन करवाएंगे और कैसे करवाते हैं वो चीज समझने वाली है। तो समझाने में अगर आप कॉपी पेन लो, बैठ जाओ आराम से, रिएक्शन को लिखो और समझो, फिर हम उनका मैकेनिज्म भी करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ रिएक्शन नंबर फर्स्ट में जो समझाऊंगा आपको वो करूंगा RC डबल बॉन्ड OOH। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, मतलब इसको रिड्यूस करवाता हूं किसमें? LiAlH4 से। किसकी प्रेजेंस में करवाता हूं? मैं करवाता हूं भाई इसको H+H2O और यहां ईथर की प्रेजेंस है। H+ और H2O ड्राई ईथर लिख सकते हो। ईथर की प्रेजेंस में जैसे ही इसका रिडक्शन करवाएंगे, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है आपने, ये हमें यहां से टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन मिलेंगे हमें। हाइड्रोजन का क्या सीन है? हाइड्रोजन का आगे समझ आ जाएगा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी आप समझो, यहां से 4 हाइड्रोजन मिलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2OH और H2O के अंदर। ठीक है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। दूसरा, इसी का रिडक्शन अगर हम कोशिश करें, सर रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने एक और सुना है। कौन सा सुना है? हमने जरूर सुना है सर, ये NaBH4 के बारे में भी हमने बहुत सुना है। लेकिन जैसे ही NaBH4 से आप इसे रिड्यूस करवाना चाहोगे, ये सस्ता है, तो इससे क्या होगी? नो रिएक्शन। मतलब कि अगर आप लोग किसी भी एल्कोहल की कंपनी में जाओगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को बदलना चाहोगे NaBH4, कभी आप ये कह दो कंपनी के मैनेजर को कि सर हम एक
रिड्यूस ही तो करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्यों ना हम NaBH4 सस्ता भी है, बाजार में आराम से मिल जाएगा, उससे रिड्यूस करते हैं, ज़्यादा एल्कोहल बनेगी, इससे तो अच्छा ही है महंगा खरीदने से। तो ऐसा मत करना, आपको ऐसा फायदा नहीं करवाना है, थोड़ा जनरल आप समझो इस चीज़ को। खैर सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड दूसरा हमें क्या लेना है, हमें एसिड हैलाइड्स लेने, RC डबल बॉन्ड OX, ये एसिड हैलाइड्स है। अगर आप इनकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, सेम मैं कहूं कि भाई यहां पे आप वही H+H2O यूज कर रहे हो, ईथर की प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाता है, आपको यहां से कुछ नहीं मिलता, जो बनाना चाह रहे हो वो तो मिल ही जाता है RCH2OH, और इसके साथ साथ आपको एक HX और मिल जाएगा, डबल फायदा कि आपको यहां HX कोई एसिड मिल जाता है। जनरली अगर हम ऑयल क्लोराइड की बात करें या कार्बोनिल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे आपको HCl मिल जाता है, ये एक और बेनिफिट। दूसरा अगर यहाँ पे आप फिर वही आपका काम कि हम सजेस्ट कर देंगे NaBH4 से करवा लो, क्यों ना हम भी इसके अंदर H+ और H2O डाल के करवाएं, वही ईथर की प्रेजेंस ले ले, भाई रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, जनरल सी बात है कि हमें रिडक्शन करवाना है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे दिमाग में जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है तो एक ही बात पिंच करती है कि LiLH4 हो सकता है या दूसरा NaBH4 हो सकता है। हालांकि और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जाना माना चेहरा जो है वो ये है। खैर इसमें इस वाले केस में यहां रिडक्शन होगा, इस वाले केस में क्या होगा, यहां पे रिडक्शन जरूर होगा, और यह हमें क्या देगा, RCH2OH और इसके साथ HX। अब याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एसिड हैलाइड का रिडक्शन करवाएं किसके साथ में, अगर हम इसका रिडक्शन करवाएं किसके साथ, NaBH4 के साथ में, तो इसका रिडक्शन पॉसिबल है और ये एल्कोहल बना लेता है। ये क्या बना लेता है, एल्कोहल। एक छोटी सी रिएक्शन और बच जाती है, मैं यहां लिखूंगा, फिर आगे हम इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। थर्ड जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड का मतलब जो एसिड हैलाइड्स से हम पढ़ेंगे, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं कि भाई सॉरी एसिड हैलाइड हमने पढ़ ली, एस्टर्स की बात कर रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OR-, ये एसिड सॉरी एस्टर्स हैं, एसिड हैलाइड बार बार दिमाग में पिंच कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली ये फिट बैठ गया है। RC डबल बॉन्ड OR-, हमें वही करना जो हम चाह रहे हैं, मतलब मैं इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिख दूं तो आप समझ जाना। पहला मैंने यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 डाला, सेम H+H2O की प्रेजेंस में यहां ईथर भी प्रेजेंट है, तो यहां आपको मिल जाता है RCH2OH, ठीक है, RCH2OH प्लस ROH, ये बम्पर धमाका मिल गया भाई हमें, मतलब दो एल्कोहल मिल गए, एक छोटा एल्कोहल एक बड़ा एल्कोहल, मतलब एक छोटे वाला एल्कोहल एक बड़े वाला एल्कोहल, ये दोनों मिल जाते हैं। खैर अगर इसी का रिडक्शन आप करवाना चाहो किसकी हेल्प से, अगर इसकी हेल्प से करवाओगे NaBH4 की हेल्प से, तो यहां नो रिएक्शन, सेम सिर्फ एसिड हैलाइड्स ऐसे हैं जिनका रिडक्शन पॉसिबल है NaBH4 के साथ में, इनका रिडक्शन पॉसिबल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का और कौन सा, एस्टर्स का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, हम NaBH4 से नहीं बना सकते। इनको कॉपी करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक का मैकेनिज्म कि ऐसा पॉसिबल है तो कैसे है। एक बार इनको हम कॉपी करेंगे, फिर पढ़ते हैं इनका मैकेनिज्म, जो कि बहुत जरूरी है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी प्रिपरेशंस का मैकेनिज्म पढ़ा है। चलो मिटा देते हैं, इतनी देर में आप पॉज करके नोट कर सकते हो। आपका ध्यान अगर फ़ोन से कहीं और जा रहा है, आई मीन कि अगर आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स आपको बुला रहे हैं कि भाई चलो शॉर्ट्स देखते हैं, तो इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, एल्कोहल बनाना सिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कर दो बंद और पढ़ाई भी ध्यान दो, बस एल्कोहल बनाना सीखो बस। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म। पहली हम क्या करेंगे, पहली जो रिएक्शन थी मेरी वो ये थी कि भाई RC डबल बॉन्ड OH, मैंने यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 डाला और यहां पे H+H2O डाला, और यहां से मुझे ईथर भी लेना पड़ा थोड़ा सा कि ये रिएक्शन करवानी है। मिला क्या, मिला ये
RCH2OH और इसके साथ मिल गया H2। हाउ इट इज पॉसिबल? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। कैसे करें? चलो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये जरूरी है। सर कैसे जरूरी है? समझ तो आता नहीं, कौन सा रिएक्शन में कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना है, हमें समझना है कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल्स। अच्छा, एक्चुअल में बनते कैसे हैं, एक्चुअल में कि ये प्रोसेस होता क्या है। केमिस्ट्री का मतलब ही ये है कि कैसे, क्यों और किस तरीके से। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में स्टेप नंबर फर्स्ट। अब यहाँ आपको SN1 SN2 वगैरह नहीं पढ़ना। अगर आपने हेलो एल्केन्स और एरिन्स देखने हैं तो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर एक प्लेलिस्ट का लिंक हमने डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हो हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर का। खैर मैकेनिज्म की बात करें, देखो RC डबल बॉन्ड OH। हमने क्या करा? हमने यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 लिया। ये LiLH4 बड़े प्यार से H माइनस आयन देता है। क्या देता है? H माइनस आयन देता है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ये अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, जैसे ही खींचेगा इस कार्बन पे आएगा, इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और इस वाले कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर खींचता है, इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? वही कार्बन पे प्लस आएगा। अच्छा, इसे प्लस दिखा किसे? इस वाले हाइड्रोजन माइनस को। पता है हाइड्रोजन ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिव चार्ज में मिलता है, लेकिन आज इसने पता नहीं कहां से जुगाड़ कर लिया, ये माइनस चार्ज लेके आया। अब पता है ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ भी नहीं देखा हो और एकदम से बहुत कुछ मिल जाए, तो फिर वो ना एकदम मतलब खुद को अपने आप में मतलब शाही फीलिंग लेने लग जाता है, मतलब इस तरीके से समझने लग जाता है कि बस तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मतलब तू ही तू है। सेम हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाइड्रोजन ने क्या देखा कि यार तेरे पास नेगेटिव चार्ज, ओ कमाल है, तेरे तो लॉटरी लग गई, तुम तो ड्रीम 11 पे टीम बना के करोड़ों रुपए जीत ली। तो यही है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कहां से लेके आया, यहां से माइनस चार्ज देखा कार्बन पे, सीधा अटैक करता, बाद में कोई छीन लेगा इलेक्ट्रॉन, हम तो पहले ही चल जाते। मतलब बाद में कोई इलेक्ट्रॉन ले, इससे पहले तो अपन कार्बन के पास चलते हैं, ये अपने आप देखेगा। मतलब हुए पंगे क्या? RC सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पे कौन आ गया? हाइड्रोजन। मैं इसे ऐसे लिख दूं CHOH, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा OH भी है यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा नीचे लिखता हूं, आपको थोड़ा ना समझ आएगा, फील आएगी, फील लेके पढ़ो, फील। अब देखो ऑक्सीजन ने पंगे कर लिए, क्या? इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लिया। भाई साहब पहले तो सोच रहे थे कि हाँ ले लिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये भी ज्यादा देर तक सरदर्दी नहीं रखना चाहता, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता। और मैंने 1000 बार आपको बताया, हर लेक्चर के अंदर बताता हूं कि कोई भी एटम अपने ऊपर ना चार्ज नहीं रखना चाहता। इवन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी ये चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे। अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इवन तो भी वो चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती तो ना मतलब अपने ऊपर रखे, मतलब बोझ हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब की दादागिरी भी पूरी है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कहेंगे कार्बन तू कहां ज्यादा वो कर रहा है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन नीचे उतार रहा हूं। अब कार्बन बेचारा क्या करे, मजबूर है। मतलब मजबूर वो है कि घर वाले आपको बोलते हैं, आपके मामा डैडी जो भी आपको ये कह दे कि बेटा पढ़ ले। अब आप मजबूर हो, मतलब पढ़ना नहीं चाहते आप, लेकिन आप मजबूर हो कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? वो गेट के पीछे ना शॉर्ट रखा हुआ है, वो आपको पढ़ा देगा। खैर ऐसा नहीं होता होगा सभी के साथ में, हमारे जमाने में होता था। खैर यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन को बोलेगा बेटा मैं इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूं नीचे अपना, मेरे से नहीं संभल रहा। अब कार्बन कहेगा सर आप लेके आ रहे हो तो ले आओ, क्या करा जाए? किया क्या जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये कार्बन क्या करेंगे? इस वाले ऑक्सीजन को बोलेगा भाई हेलो, ओ हेलो इलेक्ट्रॉन लोगे? ले लेंगे, ये तो तैयार बैठा है क्योंकि OH इज ए लिविंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेगा। भाई मिल रहा है फोकट का तो ले लेंगे। अच्छा कैसे लेंगे? अब ये सुनो, यहां ऐसे नहीं लेगा, ऐसे ही नहीं लेगा। मैं इस रिएक्शन को थोड़ा इस तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको समझ अच्छे से आए, इस तरीके से। अब देखो कैसे, यहां आपने H प्लस और H2O डाले, ये H प्लस और H2O क्या करेगा? यहां से आपको H प्लस आयन देगा। समझना इस स्टेप को, क्या कर रहे हैं? आपने H प्लस H2O डाला, H प्लस आयन दिया। यहां ये गरीब है, यहां ये अमीर है, यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां नहीं है बेचारे के पास में, हालत खराब। अब क्या करें? देखो OH इज अ लिविंग ग्रुप, ये यहां से छोड़कर जाना चाहता है। क्यों छोड़ेगा भाई? इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसे। कार्बन कह रहा है भाई तू ले जा, मुझे जरूरत नहीं है, तू ले जा। वो ऊपर खड़ा ना,
ये हमें परेशान कर देगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा OH माइनस निकलेगा H प्लस, मतलब यहां से निकला आसमान से, वो कहते ना आसमान से टपका खजूर पेट का जो भी है, ये OH इसके पास आया, मतलब इन दोनों ने अपनी साजिश के साथ साथ OH H2O बना लिया। OH ये रहा, H ये रहा, बचा कौन देखो R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H बन गया, R C डबल बॉन्ड O और H बन गया। ये हमारा पहला स्टेप खत्म। अब मुझे ना यहां से एल्डिहाइड मिल गया, यहां से क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। अब मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्या, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, मैं ये जो एल्डिहाइड बना है आर सी डबल बॉन्ड OH, मैं इसकी रिएक्शन फिर से एक बार, मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं यार, ये तो पंगे हो जाएंगे नहीं तो। स्टेप नंबर सेकंड, मैं ये जो एल्डिहाइड बना इसकी रिएक्शन फिर से क्या करवा रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 से। वो सारी चीजें प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, यहां से फिर से मुझे क्या मिला, H माइनस मिला। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपीट करना है, बस कुछ नहीं करना सॉरी, रिपीट करना मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ऊपर लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा। इस हाइड्रोजन ने जैसे ही देखा पॉजिटिव चार्ज भैया निकल ले, बाद में कोई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हुआ जैसे ही हुआ R C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां से कौन आ गया भाई, हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन ये भी तो है, बिल्कुल है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, अब की बार जो आपने H2O डाला है किसकी प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक वाटर है यहां पे H2O, तो यहां ये जो H प्लस निकलेगा, अब की बार ये इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं उतारेगा, अब की बार ये जो H प्लस है ये सीधा कहां पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। क्या बना जरा देखो ना, RCH2OH, RCH2OH यहां से बन जाता है, रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपको कर लेना है। वैसे बढ़ाना चाहो तो 1 स्टेप वैसे भी बढ़ा सकते हो, इस वाले रिएक्शन को आप 2 स्टेप में कर सकते हो यहां से, लेकिन बाकी चल जाता है हमारा, इतना हो जाता है। क्लियर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, समझ गए तो नोट कर लो यार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। जल्दी कीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये तो था कि किससे बनाना है, ये बनाना तो किससे है भाई, ये बनाना था हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद में इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म पढ़ा हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ में हमने इसे बना लिया। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अब दूसरा हम बात करें एस्टर्स की, RC डबल बॉन्ड OR-, ठीक है। यहां से आपने रिएक्शन में ये किया था कि भाई LiAlH4 डाला, H प्लस H2O, ईथर को थोड़ा साफ लिख लो भाई, हर बार ऐसा ही लिख देते हो आप, ईथर RCH2OH मतलब एल्कोहल, इसके साथ साथ एक और एल्कोहल, ये तो लॉटरी लग गई, मतलब यहां तो लॉटरी लग गई, 2 एल्कोहल मिल गई। तो कैसे मिले, किस तरीके से मिले वो पढ़ते हैं। सिमिलर शुरू करते हैं मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें ना अब आप मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी थोड़ी, मतलब मैं समझूंगा कि आपको समझ आ रहा है कैसे। देखो स्टेप नंबर 1 यही तो करते हैं मैकेनिज्म में, स्टेप नंबर 1। सर कैसा स्टेप, देखो मैंने क्या किया भाई, RC डबल बॉन्ड O और OR, जो पीछे किया वही रिपीट करूंगा मैं। LiAlH4 हमें क्या दे सकता है, H माइनस दे सकता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेगा, जब ऊपर लेगा तो इस पे माइनस चार्ज और इस पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। मैंने कहा ना कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज जैसे ही दिखा, कार्बन पे प्लस चार्ज, सॉरी हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज, ये जाके अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक हुआ RC, यहां सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पे आ गया H, यहां पे आ गया OH। अब मैंने इस रिएक्शन को थोड़ा और 1 स्टेप बढ़ा के लेके जाता हूं, पीछे वाले रिएक्शन को भी आप 1 स्टेप बढ़ा सकते, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं कहूं इस रिएक्शन का स्टेप नंबर 2, बढ़ाने का मतलब भाई स्टेप नंबर 2 क्या होगा भाई,
सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, आपने लिखा है यहां पे H है, यहां पे H है। हुआ क्या, यही है ना? नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं, यहां OR है, गलती हुई, माफी चाहेंगे हम आपसे। यहां एस्टर की जगह पे OR है, ठीक है, ये सही है। बाकी R-OH ये बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी गलती हुई, OH लिखा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्षमा चाहेंगे। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है? खैर अब पढ़ते हैं। यहां कौन? OR डैश। ऑक्सीजन का मैंने पहले ही बताया कि ये चार्ज को संभाल नहीं पाएगा, नीचे उतारेगा, कार्बन के बनेंगे 5 बॉन्ड। कार्बन चाहता ही नहीं 5 बॉन्ड बनाने, मतलब बना ही नहीं सकता ना यार। आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 चपाती खाओगे तो 5 नहीं खा सकते ना। सिमिलरली इसने 4 बॉन्ड बनाने, 5 नहीं बना सकता। लेकिन ऑक्सीजन तो तैयार इलेक्ट्रॉन उतारने के लिए तुझे बनाना पड़ेगा, तू बना सकता है। तो भाई साहब मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं बना सकता, कुछ भी करो मेरे को नहीं बनाना। तो क्या करेगा ये कार्बन के पास फिर से एक आइडिया आएगा, यार क्यों नहीं इसे दे दिया जाए OR, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप का मतलब कि ये यहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी और खुद का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। जैसे यहां से निकला, आपने क्या डाल रखा है? आपने H+ और H2O डाल रखा है। ये OR माइनस निकलेगा, ये H+ इसके पास चला जाएगा। जा सकता है सर? बिल्कुल जा सकता है। गया तो RC डबल बॉन्ड O और यह H इसके पास, एक आपका R-OH निकल चुका है। क्लियर? स्टेप नंबर 3 की बात करें। देखो एल्डिहाइड बन गया, पीछे भी एल्डिहाइड बना था, तो आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब RC डबल बॉन्ड OH और यहां से आपने डाला LiAlH4। क्या डाला भाई? LiAlH4। यहां आपको मिलेगा H-, रिपीट ही तो करना है। ये ऑक्सीजन पे माइनस गया, ये कार्बन पे आया प्लस, ये माइनस, H ने किया अटैक। जैसे ही अटैक हुआ RO-, यहां आ गया H, यहां आ गया H। फिर क्या कर दो, अब चाहता तो एक और बढ़ा देता, लेकिन नहीं बढ़ाना। H+ मिला, कहां से मिला? क्योंकि आपने एसिडिक वाटर लिया है। ठीक है, क्या लिया है? एसिडिक वाटर। तो ये H+ कहां जाएगा? इस वाले ऑक्सीजन पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2OH। ये अल्कोहल से एक प्रोडक्ट ये बना, एक ये बना। ये कहां से बनते हैं? एस्टर से बनते हैं। कहां से बनते हैं भाई? एस्टर से बनते हैं। तो इस तरीके से आप अल्कोहल बना सकते हो एस्टर से। इससे पहले हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हो। अब आगे हम पढ़ेंगे एसिड हैलाइड से कैसे बना सकते हो। तो एक बार पॉज कर इसे क्या करें, इसे कॉपी करें, फिर पढ़ते हैं एसिड हैलाइड से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेम आगे की बात करते हैं। अरे सर क्या है, आज आप खांस रहे हो? आपको कहीं झींगा लाला तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झींगा लाला क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, हम क्या ही बोल रहे हैं। खैर खांसी नहीं है, थोड़ी सी सर्दी बदल रही है। सर्दी नहीं बदल रही, मतलब मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने के चक्कर से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे साथ। खैर लेकिन देखो पसीने अब भी आ रहे हैं। क्या बात है। वो तो काम के है ना, मतलब मेहनत के पसीने। खैर तीसरा जो रिएक्शन पढ़नी है वो हमने एसिड हैलाइड से, मतलब RC डबल बॉन्ड OX और डालोगे LiAlH4 और H+ H2O, वही ईथर यहां काम आता है, RCH2OH और इसके साथ HX मिल जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम यहां अब ना मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा यार। ये X का नाम लेते फील आने लग जाता है। X कौन सी वाली X, मतलब किस तरह का X, मतलब ये वाला यार। तो खैर मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म हाय, शुरू करें स्टेप नंबर 1 से। जो होना है वो पहले की तरह ही होना है, बस बार बार रिपीट करते जाओ और मजे करे जाओ। मतलब इतना आसान कहीं मिलेगा? सब में सेम मैकेनिज्म है, सब में सेम। मतलब यहां RC डबल बॉन्ड O और X का मतलब मैंने यहां Cl ले लेता हूं, फील नहीं आ रहा मुझे यहां पे।
एक्स का नाम लेते ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कोई काय की एक्स यार, क्या होता है? तुमने ना बड़ा हवा बना रखा है एक्स एक्स करके, पता नहीं क्या होती है एक्स। खैर हमने क्या करना, LiLH4 यहां देगा ये H माइनस, ये गया ऊपर O माइनस, यहां पे आया प्लस, यहां आया माइनस। इसे दिखा हाइड्रोजन को दिखा प्लस चार्ज, ये जाके लपक लेता है कार्बन को, जैसे ही लपकेगा RC सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां आ गया H, यहां कौन है Cl। स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो मैं कितना जल्दी जल्दी रिएक्शन कर रहा हूं, है ना? ऐसे ही आपको भी करनी है, ऐसे ही आप भी सीखेंगे, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन्हें बहुत जल्दी कर पाओगे। मतलब अब देखो सेकंड स्टेप में RC, यहां सिंगल बॉन्ड O माइनस है, यहां पे H है, यहां Cl है। यहां आपने अभी रुक जाओ, क्या डालना है वो मैं बताता हूं। सेकंड वाले स्टेप में आपने H प्लस H2O की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन नीचे उतारेगा, क्योंकि पहले से ही उतारता है, इसकी तो आदत खराब हो रखी है। ये हरामखोर पिछली 2 रिएक्शन में हमें परेशान कर रहे हैं, हमें नहीं कार्बन को परेशान कर रहे हैं। क्या कि पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लाएगा, फिर ऊपर लेके, फिर मतलब इसको 2-4 लगा दो, यहीं पे बिठा दो इसे आराम से। खैर नीचे उतारेगा, फिर से क्या होगा, कार्बन के साथ पंगे। अरे यार क्यों परेशान करते हो बेचारे को। 5 बॉन्ड फिर से बनेंगे, इस क्लोरीन को बोलेगा जाना चाहोगे, क्लोरीन कहेगा चले जाएंगे क्योंकि हम तो लीडिंग ग्रुप है। जैसे यहां से जाएगा, अच्छा ये Cl माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, अच्छा Cl माइनस दिखा H प्लस को, अरे आजा भाई आजा, मतलब इसे तो आज इसके मजे हैं, हाइड्रोजन के मजे हैं। माइनस चार्ज लाता है तो कार्बन के पास चला जाता है, प्लस चार्ज लाता है तो कभी RO के पास, OR के पास चला जाता है, कभी Cl के पास चला जाता है। पर हम किधर भी है वो, तुमने ना कभी बचपन में, मतलब बचपन ही है तुम्हारा, तो तुमने क्रिकेट खेला होगा या कोई भी खेल खेलते हो, तो जब हमारे पास एक बच जाता है, मतलब हाफ हाफ हो जाए, जैसे मानो आपके पास 11 लोग आप खेल रहे हो, तो 6 एक साइड 6 एक साइड, एक बच जाता है, वो एक मतलब दोनों के साइड मजे लेता है। तो ये वो हाइड्रोजन है। H माइनस आया तो कार्बन की साइड चला जाता है, बोले हमें क्या लेना इनसे। प्लस आया तो Cl के पास चला जाता है, मैं इधर हूं। ये दोनों की तरफ है, दोनों की तरफ मतलब कि देखो यहां से कि R बना कौन, C डबल बॉन्ड O, यहां से आ गया H और इसके साथ बन गया HCl, ये आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे भी आप कहीं ना कहीं प्रयोग में ले सकते हैं। खैर बात करते हैं एल्डिहाइड। स्टेप नंबर 3 जो हम पहले से करके आए हैं वो ही हमें रिपीट करना है। क्या कि RC डबल बॉन्ड O और यहां H है, LiLH4 डाल रहे हो, यहां जब डालोगे तो H माइनस देगा, ये ऊपर लेगा तो यहां ऑक्सीजन माइनस, यहां कहां प्लस। हाइड्रोजन ने अटैक करा, जैसे अटैक करा RC सिंगल बॉन्ड O, यहां माइनस चार्ज, यहां पे H है, यहां पे। अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जरूर आ रहा होगा, सर अब भी तो ये नीचे उतार सकता है, ये ऑक्सीजन वापस से इलेक्ट्रॉन नीचे उतार सकता है, क्यों नहीं उतार रहा? इसकी तो चलती है, ये तो डोन है, डोन की तो चलेगी ना। चल सकती है, चलेगी, मान लेते हैं, लेकिन अब सुनो ना, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन देकर भेजेगा ही नहीं, मतलब अपने स्वाभिमान को कैसे नीचे कर लेगा यार? ये कैसे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा? ये हाइड्रोजन अभी क्या यार नहीं देगा, मतलब यहां लिविंग ग्रुप नहीं है कोई, यहां से जाने वाला कोई ग्रुप नहीं है। तो यहां हमें हेल्प मिलती है किसकी? हमने फिर से यहां दिख रहा होगा, हमने फिर से क्या डाला, H प्लस डाला H2O की प्रेजेंस में। ये H प्लस आता है इसके पास में, ये बना लेता है RCH2OH। ये क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल है। तो इस तरीके से आप इनका मैकेनिज्म करवा देते हैं। इसे कॉपी करो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, मजा आया होगा रिएक्शन पढ़ने में। आगे भी हम ऐसे ही रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, वो होगा कि भाई हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स से एल्कोहल्स बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं? बस बनाते रहो, दारू बनाते रहो, दारू बनाते रहो, दारू बनाते रहो, ऐसे बनाते रहेंगे। खैर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ में है, और तभी के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली है और दिवाली के दिन आप लेक्चर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, पटाखे चला रहे हो, बी केयरफुल, चलाइए। हम मना करेंगे तो बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देने लग जाएंगे, तो खैर हम मना नहीं करेंगे। खैर पटाखे चलाइए, मस्ती करिए, खूब मिठाइयाँ खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, बाकी कुछ बच जाए तो हमें खिलाइए। तो
फिर मज़े करते हैं, फिर मिलते हैं आगे वाले लेक्चर के साथ में। बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए आप सेफ़ रहें और दूसरों को भी तंग ना करें। कभी दोस्त पड़ोसी के घर में बम डाल के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर एंड तब तक के लिए बाय बाय।